हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जनरल पेपर, जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, सबको करना है। तो उसमें जो क्वेश्चन पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है, स्टडी द डाटा इन द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस that follows. The table below embodies data on the number of students who appeared. A stands for appeared. बच्चों को पता ही नहीं होता A का मतलब क्या है, तो appeared यहां देखिए appeared. P stand for passed, यानी passed हो गए in a competitive examination. एक competitive examination है from 4 different zones. Zones बना दिए KLMN. KLMN में मतलब इतने बच्चे इस तरीके से पास आउट हुए, इतनों ने अपियर हुए और इतने पास हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ईयर उसने बता दिया आपको। अब क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड इन द एग्जाम एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जाम फ्रॉम जोन के। अब देखें, जोन के की बात हो रही है तो सिर्फ के पे ही अटके रही है, इधर उधर कहीं मत देखिए। What is the difference between the total number of students who appeared in the exam and the total number of students who passed in the exam from Zone K in all 6 years taken together? ठीक है, तो सबसे पहले जोन के में जो बच्चे अपियर हुए हैं तो देखें 782, 804, 720, 750, 824 और 850, इनको सबको ऐड कर लो तो आ गया मेरे पास 4730। नेक्स्ट कहता है पास हुए तो इनको ऐड करो 360, 472, 448, 360, 504 और 496, इनको ऐड करो। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो। आंसर डिफरेंस बोला है ना उसने, तो डिफरेंस मतलब माइनस। करेक्ट, बात समझ आती है। यानी कि हम कहेंगे कि जोन के में 4730 बच्चों ने अपियर हुए, इतने 5 वर्षों में, 6 वर्षों में। ठीक है, और जिसमें कि इतने बच्चे अपियर हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि इतने बच्चे क्या हुए, अपियर हुए और इतने पास हो गए। तो पूछ रहा है डिफरेंस बता दो, तो हमने डिफरेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस कर दिया और आंसर आ रहा है 2090। अपना यहां टिक मार्क कर लो, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द एग्जाम फ्रॉम ऑल 4 जोन्स इन द ईयर ऑफ 2015। एवरेज पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जाम फ्रॉम ऑल 4 जोन्स इन द ईयर ऑफ 2015। अब देखें 2015 में आ जाओ। अब 2015 में पास पूछ रहा है तो देखें ये एक बार यहां पास हुए के में और एल में और पी में और एन में, इनको ऐड कर लो। इनको ऐड कर लिया, इनको ऐड करने के बाद कितने से, जितने नंबर हैं उनको डिवाइड कर दो उतने से ही। 1 2 3 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया आंसर 529। आंसर नंबर बी, खत्म बात। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड आउट टू द टोटल ऑफ दोज हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इज मिनिमम इन द ईयर 2019। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कह रहा हु पास्ड आउट टू द टोटल ऑफ दोज हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इज मिनिमम इन द ईयर ऑफ 2019। अब 2019 के लिए पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यानी क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास जोन्स हैं KLMN, तो कह रहा है मिनिमम परसेंटेज मतलब कितनी है, मिनिमम। तो मिनिमम देखो ये लिखा ना मिनिमम, तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ेंगे। तो देखें आपको याद होगा कि पास कितने हुए। यहां से देखो डाटा पहले एक बार ले लो, फिर ऊपर लिखेंगे हम। यहां पर हमारे पास पास स्टूडेंट कितने, 496 अपॉन में 850 इंटू 100, 315 अपॉन में 600, 464, 740 इंटू 100। अलग अलग करना है, सबका ध्यान रखना। 780 अपॉन में 1165। ठीक है, इनको सबको अलग करने के बाद जो परसेंटेज सबसे ज्यादा क्या होगी, कम होगी। तो आप देखें मैंने कम करने के बाद आपको पता चल रहा है ये जो जोन एल है इसमें कम है, यानी आंसर नंबर जो आएगा मेरे यहाँ एल है।
तो आंसर मेरा जो आएगा वो क्या आएगा इसका, बोलो जी, आंसर क्या आएगा, बी। बात समझ आती है? बहुत ध्यान से फटाफट फटाफट आंसर निकलें, क्योंकि जितना आप इधर कम समय लगाएंगे उतने और क्वेश्चंस को करने के लिए जो नहीं आ रहे हैं, टेक्निकल हैं, उनको करने के लिए आपको समय मिलेगा। चलें जी, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम जोन के? क्या क्या पूछ रहा है आप? चलें जी, जोन के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम जोन के इन द ईयर ऑफ 2017 कंपेयर्ड टू 2018? देखिए ध्यान से, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम जोन के इन 2017? जोन के में आ जाओ, जोन के में आ जाओ। तो जोन के में मेरे पास कौन सा ईयर बोला है उसने, 2018। तो 2018 में देखो कितना है, बोलो, पहले है निकालेंगे 17 का, 2017 का। तो 2017 को पहले रखेंगे, तो वो है मेरे पास 360, बोलो हाँ, यहां पर है 360, ठीक है। और फिर 2018 के लिए बोल रहा है कंपेयर्ड टू दैट, इन कंपेयर करना है, तो 2018 से कंपेयर करना है, कितना था उसका, बोलो जी, जॉन के है, ध्यान रखना, इधर उधर नहीं जाना है, जिसके बारे में बोलना है उसी के बारे में करना है। कितना बोला उसने, 504, इनका रेशो निकाल लो जी, ठीक है जी, रेशो आ जाएगा 5:7, आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है। बात समझ आती है? नेक्स्ट देखो, समय जितना ज्यादा यहां लगाते चले जाओगे, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जितना मिनिमम टाइम लगा सकें उतना करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम जोन एम, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बारीकी से, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम जोन एम इन ऑल दी 6 ईयर्स, ऑल दी 6 ईयर्स, एम में आ जाओ, और क्या कह रहा है, पास्ड हुए हैं, पास हुए हैं, जोन एम में पास हुए हैं, तो उनको क्या करेंगे, एड अप करेंगे, 410, 480, 390, 396, 424 और 464, तो मेरे पास आ गया 2564। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, अब कह रहा है टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम जोन एम। अब जोन एम में कितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, उनको एडअप करो, अपॉन में रखो, देखो 2564 अपॉन में 4275 इंटू 100, क्योंकि देखो ना उसने बोला जितने बच्चे पास हुए और जितने क्या हुए हैं, अपीयर हुए हैं, उनका परसेंटेज बताइए मुझे, ठीक है। देखें दोबारा पढ़ लीजिए एक बार, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम द जोन एम इन ऑल द 6 ईयर्स टेकन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम जोन एम इन ऑल द 6 ईयर्स टेकन टुगेदर, ठीक है जी। इसका निकाल लिया तो ये आ रहा है 60%, तो लो जी 60% आंसर, ठीक है। बात समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से बारीकी से करोगे, आंसर फटाफट फटाफट निकलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।